सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और एक लेटेस्ट अपडेट ये है, आपका जो गोखले इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, जो पुणे में सिचुएटेड है, जिसको गाइप भी बोलते हैं या जाइप, GIP, ठीक है। तो कुल मिला के अपडेट ये है कि आपके मेरिट लिस्ट अब आने शुरू हो चुके हैं, विच विल बी कंटिन्यूइंग फॉर नेक्स्ट 2 to 3 days टिल 27th या 28th तक आपका पूरा मेरिट लिस्ट आना है। और कट ऑफ वगैरह का अभी इन्होंने पूरा PDF वो जारी नहीं किया है। जैसा कि आपको पता ही है कि आपका जो है 10 जून को JNU का भी डेट आने वाला है, विच इज़ आफ्टर 15 डेज। आज हमारा अगर 25 मई है तो 15 दिन के बाद JNU का भी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और BHU के भी मेरिट लिस्ट आने शुरू हो जाएंगे 1 से 2 तारीख को, ठीक है, एक सप्ताह बाद। तो बिल्कुल हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। तो हु शुड ज्वाइन गोखले, ठीक है, हु शुड ज्वाइन गोखले GIPH, हम क्लियरली बात करेंगे। देखिए, अगर आपका प्रीफर्ड यूनिवर्सिटी ही यही है कि 100% आपको यहीं जाना है, ना आपको JNU सोचना है, ना HCU सोचना है, सो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन मीन्स इन योर हेड। सो इफ़ यू आर वेरी श्योर कि 100% मुझे यही जाना है, so if you got the provisional admission list and they are saying to pay the fee, you know that private institute का जैसे मेन मोटो होता है जो प्रॉफिट, ठीक है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूट हैं उनमें वेलफेयर की भावना, बट इनका प्रॉफिट ही है। अगर आपके जैसे 100 मार्क्स भी हैं, बहुत सारे बच्चों को 100 मार्क्स हैं, दे आर डायरेक्टली सेइंग कि यू पे द फी, रिजर्व द सीट। तो उनको ठीक है भाई, आप पैसे दे दो और एडमिशन ले लो क्लियरली। तो जिनको 100% श्योर है कि मुझे यहीं जाना है, तो दे प्लीज़ टेक द एडमिशन, सो दैट कि आने वाले लिस्ट जो और होंगे, जितने फिर वैकेंसी रहेगी, सो दैट अदर पीपल विल गेट द सीट। तो यू प्लीज़ फील द फिट। एंड आई एज्यूम कि अगर लेट्स से कि अगर 100 सीट है किसी डिपार्टमेंट में, तो नियरली 10 से 15% बच्चे जो हैं वो श्योर रहता है कि मुझे गोखले ही जाना है, बिकॉज देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ लोकल पीपल का कुछ वहाँ पे रिजर्वेशन भी है। तो यू कैन ज्वाइन द गोखले। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ वगैरह क्या रहेगी, ठीक है, कट ऑफ वगैरह क्या रहेगी। तो कट ऑफ का काफ़ी यहाँ पे वो है, एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है। फर्स्ट लिस्ट जो है आपका, जो मेन इकोनॉमिक्स है ब्रांच, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स वगैरह के, कट ऑफ हाई जाएगा, बट स्लोली इट विल बी वेरी लो। और मैं कट ऑफ जो बताया था, ऑल 7 स्कूल है, 7 स्कूल्स मिला के मैं बताया था, टोटल 500 सीट्स का बताया था। मैंने पर्टिकुलरली किसी एक डिपार्टमेंट के बारे में नहीं बताया था। ऑल टुगेदर आई एम टेलिंग यू, इवन इन द जनरल कैटेगरी, इफ़ यू हैव 120 प्लस मार्क्स ना, यू विल गेट एटलीस्ट जियो पॉलिटिक्स आपको मिल जाएगी, जहाँ पर कि प्लेसमेंट ना के बराबर है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आपको प्लेसमेंट चाहिए, जॉब चाहिए, क्या चाहिए, आई एम नॉट सेइंग, सिंपली आई एम विल बी टेकिंग अबाउट जस्ट एडमिशन। नो, इट्स योर टेक कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि प्लेसमेंट को लेकर कहीं भी 100% पूरा वर्ल्ड में कहीं गारंटी नहीं होते, इंक्लूडिंग योर IIT। तो वी आर नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग कि इंस्टीट्यूट अच्छा है और मोर और लॉस एक्सपोजर काफ़ी अच्छे हैं। कुछ कुछ कॉमन कोर्सेज सब में रहेंगे। आपको एक जो होना चाहिए नेशनल लेवल का, दैट इज़ द इंस्टीट्यूट, दैट इज़ नो डाउट। इफ़ मनी इज़ नो एनी प्रॉब्लम, देखिए मनी अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अभी आप एडमिशन ले लो, ठीक है, अगर पैसे हैं एडमिशन ले लो। और फिर बाद में अगर आपको कहीं मन हुआ, HCU जाने का मन हुआ, JNU जाने का मन हुआ, and later on if you got DSE, ISI, IGDR, you can switch that, you can withdraw the admission and some amount of refund you will definitely get, ठीक है। ये UGC का रूल होता है। अगर 1 लाख रुपीज़ आप लगाए हो फॉर एग्जाम्पल, तो नियरली 70,000 आपको रिफंड मिल जाएगी। सो सम मिनिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन विल बी देयर फॉर अदर सर्विस चार्ज एंड ऑल। तो यह है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, जनरल हो, ST हो, SC हो, OBC हो, व्हाट्सो एवर योर कैटेगरी, रिगार्डलेस ऑफ कैटेगरी, इफ़ यू हैव 120 प्लस मार्क्स, जैसा कि मैं शुरू में भी बताया था, यू विल डेफिनेटली गेट कोई ना कोई स्ट्रीम आपको जरूर मिलेगा। हाँ, प्रीफर्ड स्ट्रीम आपको नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर अदर इंस्टीट्यूट। मैं यहाँ पर कट ऑफ वगैरह की बात नहीं करूंगा, अभी क्या उन्होंने मेरिट लिस्ट में निकाला है, क्योंकि अभी PDF वगैरह नहीं आई है। आज आ रहा है, कुछ बच्चों का कल आएगा, कुछ बच्चों का परसों आएगा, क्योंकि 27 मई को उन्होंने बोला था कि मैं फुल रिजल्ट डिक्लेयर करूंगा। तो कुछ कुछ बच्चों को बल्क में मेल भेजे जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट। तो जो ST SC हैं, मैं ये देख रहा हूँ, ST SC हैं खासकर, उनका 70 प्लस पे आराम से वो प्रोविजनल कॉल आ गया है। जो जनरल हैं, आई थिंक 200 एवब में ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स में उनको कॉल आ गए हैं, समटाइम्स फर्स्ट प्रेफरेंस, समटाइम्स सेकंड प्रेफरेंस, बट जो 220 हैं उनको लगभग फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है। सो डेफिनेटली आई टोल्ड कि स्टार्टिंग कट ऑफ 215-20 के अराउंड रहेगी, बट स्लोली क्या होगा, आप JNU जाओगे, HCU जाओगे, कुछ लोग BHU भी जाएंगे। यार महंगा कोई फी नहीं कर सकता है ना पे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अप्लाई। 500 रुपये लग रहा है तो उन्होंने अप्लाई कर दिया। बट व्हाट अबाउट द फी, जो कि नियरली 5 to 6 लाख रुपीज़ है, उनको पे करना है आपको 2 ईयर्स में, एंड यू हैव सम अदर थिंग्स इन द
bucket, so definitely you will be joining some other institute. तो जिनको एडमिशन नहीं लेना है, जिनका CUT भी अच्छा नहीं था, तो दे हैव जस्ट मोर और लेस 2 चॉइसेस। एक तो आपका जामिया वगैरह का एग्ज़ाम है जो कि 9-10 तारीख को है, नियरली 15 डेज बचे हैं, तो जामिया का आप एक हिट दे सकते हैं। जामिया का एग्ज़ाम काफ़ी इजी होता है रिलेटिवली, मतलब कट ऑफ कम जाते हैं। या फिर दूसरा वे आउट है CUT 25 का, आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप फ्रेश हैं, सारे PYQ वगैरह कर चुके हैं, जितने भी चीज़ें हैं दैट यू कैन लुक फॉर। तो हमारा कोर्स भी चल रहा है CUT 25 का, कोर्स लिंक नीचे दिया होगा, एंड हियर द ऑल डिटेल्स यू कैन जस्ट चेक आउट। ओके, एंड बिफोर वॉचिंग द कोर्स आई वुड से कि 10+ डेमो लेक्चर्स होंगे, डेमो लेक्चर का लिंक नीचे गिवन होगा इन द डिस्क्रिप्शन। यू प्लीज वॉच द डेमो लेक्चर, एंड इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली। हमें वेट क्यों करना, मई चला गया, जून जाएगा, जुलाई जाएगा, फिर नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा CUT 25 का, समझ रहे हो, तो टाइम ऐसे ही चला जाएगा। सो बेटर टू स्टार्ट अर्ली, या फिर अपना आप सेल्फ स्टडी वगैरह भी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, डिस्कशन ग्रुप, यू कैन ज्वाइन देयर ऑल्सो। और जो यह फाइनल टेक था, यही था मेरा कि जैसे बहुत सारे OBC हैं 110 120 में भी उनको कॉल आया है। सो दिस डजंट मीन दे हैव टू टेक एडमिशन। तो अभी आप वेट करें, और अगर आपके पास मनी है, इफ़ यू हैव नो एनी प्रॉब्लम कि नहीं मनी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, आई वुड से कि 100% आप तब तक ज्वाइन कर लो, बाद में यू कैन टेक विदड्रॉ। इफ मनी इज प्रॉब्लम देन इट्स अप टू योर whether you should arrange it, or you can look for other institute, or you can take drop. So it's all up to you. What my suggestion would be there, if you are looking for only placement and money is not hurdle to you, then I would definitely recommend कि Gokhale is very good institute. Otherwise it should be your decision, your parents decision, and your socio-economic condition also is very very important. Okay, तो चलिए यही था हमारा कट ऑफ वगैरह की बात। तो मोर और लेस लास्टली मैं समराइज यही करूँगा कि अभी 210-15 वालों को मिला है एनी कैटेगरी। आई विल बी टेकिंग ऑल 5 कैटेगरी, पर्टिकुलर कैटेगरी का मुझे नहीं पता, हो सकता है जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स हैं जनरल वगैरह में उनका 180+ 190+ पे भी एडमिशन मिले, बट मोर और लेस उनका वही रहेगा कि आपको एडमिशन सबको मिल जाएंगे। एनी कैटेगरी, इफ़ यू हैव स्कोर्ड 120+, यू विल डेफिनेटली गेट एडमिशन। इफ़ यू आर रियली डाइंग फॉर एडमिशन, इफ़ यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ ड्रॉप, यू डोंट हैव एनी मॉनेटरी इशू, डेफिनेटली यू विल गेट एडमिशन, इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ। और बाकी के लिए चलिए, विश यू द बेस्ट। ठीक है, कोई तरह का डाउट हो, अब किसी को लग रहा है कि सर अभी तक मेल नहीं आया, मेरा एडमिशन नहीं एक्सेप्ट किया, तो आई डोंट थिंक कि आई शुड बी आंसरेबल टू दैट, क्योंकि यह मेरा इंस्टीट्यूट नहीं है। एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर आई अप्लाइड, आई हैव पेड 2000 रुपीज़ एंड माई नेम इज़ नॉट देयर। तो इसमें ना आपकी गलती है, और ना ही मैं क्या ही बताऊँ, हो सकता है आप एलिजिबल ना हो, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप मिस कर दिए हो, और यू कैन जस्ट मेल दैम, वंस मेल दैम, हो सकता है आपको कुछ रिफंड वगैरह का कुछ इशू हो, क्योंकि कभी कभी होता है विदाउट लुकिंग एट द एलिजिबिलिटी कंडीशन, इफ़ यू अप्लाई तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये है। तो 2 से 3 दिन आप वेट करें, स्लोली ऑलमोस्ट सबको ईमेल मिल जाएंगे, जो भी 110 120+ आए हैं, स्लोली यू विल गेट, ऑल पीपल विल गेट द मेल, नो नीड टू वरी। ठीक है, अब किन्हीं ने बोला कि सर मेरे 200 मार्क्स हैं, मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला। ठीक है भाई, फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला होगा, आप जनरल होंगे, जनरल कैटेगरी का फाइनेंशियल इकोनॉमिक सबका कट ऑफ ज़्यादा गया है, यू ट्राई फॉर सेकेंड थर्ड। इफ़ यू आर वेरी श्योर कि मुझे गोखले जाना है, तो डेफिनेटली यू विल गेट। जो आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स रहेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, 180 190+ शुड बी वेरी सेफ, जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, यहाँ तक मिल जाना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग। बाकी जो कट ऑफ वाली चीज़ें थी वो मैंने बता दिया है कैसे काम करता है। चलिए, विश यू द बेस्ट। और एडमिशन लेना है नहीं लेना है, फाइनल कॉल तो आपको लेना है, क्योंकि एडमिशन आपके हैं, समय आपके हैं, डिग्री आपके हैं, पैसे आपके हैं। मेरा बस था यही पीस ऑफ एडवाइस। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आई कैन डेफिनेटली टेक ए ड्रॉप एंड आई कैन ज्वाइन JNU, DSE, ये सब ज़्यादा बेटर इंस्टीट्यूट हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू द नवीनॉमिक्स विदाउट एनी डिले। विश यू द बेस्ट। चलो बाय बाय, टेक केयर गाइज।